जी ने आशीर्वाद दिया कि तू बाहर निकल, तुझे बाहर की माया नहीं पकड़ेगी, तू स्वयं मायातीत है, मायापति है। सुखदेव जी जब प्रकट हुए 16 वर्षीय, गर्भ से बाहर निर्गत होते हुए अपने माँ पिता को छोड़ करके वन की ओर चले गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार भी नहीं हुए थे, अभी मां के गर्भ से निकले ही अपने मां पिता समस्त परिजनों को परित्याग करके जंगल की ओर चल पड़े, वन की ओर चल पड़े। वेदव्यास जी विरहातुर होकर के कातर स्वर में हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, रुक तो जा। पुत्र का मोह ही होता है। पुत्र के वियोग में हे पुत्र करते हुए पीछे दौड़े, लेकिन सुखदेव जी का इतना वैराग्य हृदय में था, ब्रह्मनिष्ठ हो गए थे कि अपने पिता का दर्शन भी नहीं किया। आगे जितने जंगल के वृक्ष थे सब वृक्षों ने प्रति उत्तर दिया कि वेदव्यास जी किनके पीछे आप दौड़ रहे हो? बोले कि मेरा पुत्र है। बोले कि नहीं 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 नहीं, आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो ना वो आपका पुत्र नहीं है, सर्वभूत हिते रथ, उस संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला परमात्मा का एक अंश है। वेदव्यास जी के हृदय में किंचित ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं पुत्र के वियोग में और पुत्र के मोह में दौड़ नहीं रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि सुखदेव जी सामान्य बालक नहीं है, मैं उस पुत्र को पात्र के रूप में दर्शन कर रहा हूं। किसके रूप में दर्शन कर रहा हूं? पात्र के रूप में दर्शन। पात्र माने क्या हो कहला? पात्र माने क्या होता है? अरे बर्तन, बर्तन। पात्र माने बर्तन जिसमें किसी वस्तु को रखा जाता है, उसको पात्र कहते हैं। वेदव्यास जी ने कहा कि वो मैं पुत्र नहीं मान रहा हूं, उसको पात्र मान रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसा दिव्य ज्ञान है श्रीमद् भागवत, जिसको मैं किसको दूं? आज मुझे लगा कि उस विरक्त शिरोमणि सुखदेव स्वामी को देने लायक है, इसीलिए इसके पीछे दौड़ रहा हूं। लेकिन ये तो ब्रह्मनिष्ठ परम वैराग्य को धारण करके जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन वह भी परम विरक्त जो सुखदेव भगवान है, वो भी भगवान की भक्ति से खींचे चले आए थे, वेदव्यास जी के बुलावे से नहीं आए। सुखदेव जी भगवान की दिव्य लीला, दिव्य उनका स्वभाव प्रभाव स्वरूप का जब दर्शन किया इस श्लोक के माध्यम से, तब दौड़ करके चले आए। श्लोक क्या था कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां किरन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वेदव्यास जी ने अपने एक शिष्य को सुंदर श्लोक स्मरण करा दिया। बाबू इस श्लोक को लेकर के सुखदेव जी के कानों में गुनगुनाना। आज जिम ही श्लोक सुखदेव जी के कानों में गया, सुखदेव जी भाव विभोर हो गए कि ऐसे परमात्मा भी हैं क्या, जो अपने मस्तक पर मयूर पंख का धारण करके, अपने कानों में कर्ण फूल स्थापित करके, अपने अधरों पर दिव्य मुरली का आधान करके, अपने दिव्य स्वर से उस दिव्य ध्वनि अमृत को प्रसारित करते हुए अपने बाल गोपियों को प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे दिव्य भगवान की आकृति, भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए सुखदेव जी की निद्रा खुल गई। जिस ब्रह्म निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा में जो शयन कर रहे थे, ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, वह ब्रह्म का ध्यान खंडित हो गया, टूट गया।